माइक। नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणरिविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही बिन्नु अनेक ना सही बिन्नु अनेक। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान से हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों हार्दिक अभिनंदन। आज भी प्रातःकाल बहुत ही सुंदर प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चला। आप लोगों ने श्रवण किया होगा। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो हमारी विवेक रूपी आंखों को खोल देने वाला, हमारे जीवन में प्रकाश देने वाला सत्संग है, ऐसे महापुरुषों का जो सत्संग है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मैंने पढ़ा,
सुना। महाराज श्री ने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग में आ गया वो लाभ से वंचित नहीं रहेगा, उसे लाभ अवश्य होगा। कितना लाभ होगा हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। सत्संग हो या भगवान नाम जप हो या अन्य साधन हो, उन साधनों से सबको बराबर लाभ नहीं होता। क्योंकि महाराज श्री ने बताया है कि जो लाभ होता है हमारी भावना से होता है, हमारी श्रद्धा से होता है। आप किस लक्ष्य से सुन रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं, उसे कितना महत्व दे रहे हैं, उसकी क्या कीमत कर रहे हैं। जो भी साधन है, कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता, पर उससे हम कितना लाभ ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। केवल एक नाम लेने से जीवन में परिवर्तन आ जाए और सारे जीवन नाम जप करते रहते हैं। आप उसको कीमत कितनी दे रहे हैं, उसके महत्व को कितना समझ रहे हैं। जब तक हम उसे उसमें महत्व बुद्धि नहीं देते, उसकी कीमत नहीं समझते, तब तक लाभ नहीं होता। आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है। संतों में जो बोलने वाले महापुरुष हैं, उनमें संतों में आपकी श्रद्धा कितनी है, उन पर विश्वास कितना है, भावना कितनी है। गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते थे कि गुरु बनाने से कल्याण होता है, ये बात सही नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में सीधा संबंध है। और जो भी संत महापुरुष कह दें कि तुम भगवान के हो, उसे स्वीकार करके साधन में लग जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु बनाना निषेध नहीं किया। सच्चे गुरु यदि मिलते हैं, भगवत प्राप्त, जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर दें, जिनके संग बैठने से हमारा भजन होने लगे, भगवान की याद आने लगे, हमारा भाव बदल जाए, ऐसे महापुरुष मिले तो गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी बनाओगे तो भगवान से मिलने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। क्योंकि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जितने भी दुनिया में गुरु हैं, सबके गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के भी गुरु भगवान कृष्ण है, और सारे विश्व के गुरु हैं। हम सर्वस्व धाता माता पितामह सबके भगवान गुरु हैं, आदि गुरु भगवान है। इसलिए ये टेंशन नहीं कि हमारे तो गुरु ही नहीं बनाया, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। आपको जो ज्ञान मिल रहा है, किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो आपको ही गुरु मानते हैं, हम तो आपको ही गुरु जो है मान के हम किसी को गुरु नहीं मानते। महाराज जी ने ये कहा कि यदि तुम हमें गुरु मानते हो, मैं कंठी बांधने की हमारी आदत नहीं है, कान फूंकने की आदत नहीं है, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, मैं इसको उपयोगी नहीं समझता। पर यदि तुम हमें गुरु मान करके मानते हो तो मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूं। पर गुरु मान करके यदि मेरी बात मानोगे तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे, उपेक्षा करोगे, अवहेलना करोगे, तो आपको हानि नहीं होगी। बात मानोगे तो कल्याण होकर के ही रहेगा। एक भी बात सत्संग की जीवन में पकड़ ली
तो भगवान से मिलाने में समर्थ है। केवल एक बात, तो जो महापुरुषों का सत्संग है ये हमारे जीवन में एक प्रकाश, महाराज जी कहते थे कि बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है और भीतर का प्रकाश सच्चे महापुरुष हमारे भीतर कर देते हैं। भीतर जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जन्म जन्मांतर का जो बंधन है, उसको दूर करने में महापुरुष समर्थ हैं। आप बैठे रहिए, आप सुनते रहिए, आपको पता नहीं लगेगा मेरा भाव कब बदल गया, मेरी स्वीकृति कब बदल गई, मेरे जीवन में कब चेंजिंग आ गया, परिवर्तन आपको पता नहीं लगेगा, आपका जीवन बदल जाएगा केवल बैठने मात्र से, श्रवण मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। तो महापुरुषों का ये चमत्कार होता है, उनकी ये पावर होती है, उनके संकल्प में ये शक्ति होती है कि जीवन को बदल देने की सामर्थ्य होती है। पर श्रद्धा खुद की होनी चाहिए। महाराज जी कहते थे आपको कोई भोजन दे सकता है, पर आपको कोई भूख भी दे सकता है क्या? आपको बढ़िया बढ़िया भोजन तो कोई भी दे देगा, साहब आओ भोजन करो, पर भूख तो आपके खुद की घर की होनी चाहिए। भूख यदि लगी है तो भोजन आपको मिल जाएगा, ये व्यवस्था भगवान की है। भक्तमाल की ये कथा है, याद आ गई। एक भोला भाला भक्त था और वो भोला भाला भक्त कहीं कथा सत्संग में सुना कि भगवान आज भी वृंदावन में विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं। भगवान धाम छोड़ करके वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान अपने उस दिव्य धाम को, वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी इधर उधर नहीं जाते। भगवान आज भी अपने नित्य धाम में, उस वृंदावन में, धाम में निवास करते हैं और भक्तों की मनोवांछा पूरी करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, कृतार्थ करते हैं। यदि कोई सच्चा भगवान से मिलने की रुचि वाला हो। उसने कथा में सुना और अपना छोटा सा थैला तैयार करके और महाराज चल दिया। वृंदावन में आकर के उसने जगह जगह जो भी मिले उसी से पूछने लगता कि हमें भगवान के दर्शन कहाँ होंगे, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं यहाँ वृंदावन में भगवान। तो लोगों ने कहा कि ये भोला वाला है, और लोगों ने कहा कि देखो बिहारी जी का मंदिर है ना, वहां चले जाओ। बिहारी जी के मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान हैं। उसने वहां जाकर के देखा मूर्ति खड़ी थी, बोला कि ये मूर्ति, ये तो हमारे गांव में भी मंदिर में भगवान विराजमान है, हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन ही नहीं करना, उनसे वार्तालाप करना है, उनको प्रणाम करना है, उनके चरणों का स्पर्श करना है। हमें तो वो भगवान जो हमें साक्षात मेरी पूरी इच्छा पूरी कर दें, हमसे वार्तालाप करें, ऐसे भगवान का दर्शन हमें चाहिए। तो जगह जगह पूछा। अब लोगों ने तो भगवान के मंदिर के दर्शन बताते। तो एक ठग था जो लोगों को ठगने का काम करता था, किसी का थैला चुरा लेना, किसी का मोबाइल चुरा लेना, किसी के पैसे उठा लेना, किसी को ठग लेना, जेब काट लेना, ऐसा था। उसने देखा कि ये भोला भाला वक्त जो मिलता है उसी को कहता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो इसको ठगने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसने कहा भगत जी तुम्हारे को भगवान से मिलना है क्या? कि हाँ हमें भैया भगवान के दर्शन करने हैं। तो यहां थोड़ी मिलेंगे भगवान, भगवान तो यमुना जी के किनारे रहते हैं, यमुना जी के किनारे रास करते हैं, चलो यमुना जी के किनारे में तुम्हें दर्शन कराता हूं भगवान के। उसको लेकर के आया। यमुना जी के किनारे पहुंचने पर कहा कि देखो अपना सामान यहां रख दो और यमुना जी में स्नान करके आओ। तो वो स्नान करके आया
और उसको एक आसन दे करके कहा कि इस पर बैठ जाओ, और भगवान का ध्यान बता दिया। ऐसे भगवान त्रिभंग ललित में खड़े हुए हैं, भगवान बांसुरी बजाते हुए, उनका तुम्हें ध्यान करना है और भगवान आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। पर जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक जो है आंख मत खोलना। मैं कहूं जब आंख खोल करके भगवान में दर्शन कराऊं। वो तो भोला भक्त था। ऐसे भोले भक्तों को ही भगवान मिलते हैं, जिनके अंदर किसी तरह की चंट चालाकी नहीं, कोई होशियारी नहीं, कोई समझदारी नहीं, बिल्कुल भोले हैं, बिल्कुल सहज हैं, किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर उत्कंठा ऐसी है भगवान से मिलने की। महाराज वो ध्यानस्थ हो गया, आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में, और उधर वो जो लंपट था, जो उठावाधरी करने वाला, उसने उसका सारा सामान थैला लेकर के, उसमें कुछ पैसे रहे होंगे, कुछ भी सामान रहा होगा, कपड़े वगैरह, सारा लेकर के और चला गया। अब वो तो चला गया, इधर बैठे बैठे भगत को सारा दिन हो गया, फिर रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गया, फिर दिन, फिर रात, 3 दिन 3 रात हो गए। भूखा प्यासा केवल भगवान के ध्यान में। इसको कहते हैं लगन। जहां अविश्वास का काम ही नहीं है, जहां पर कोई कमी नहीं दिखती, कोई दोष नहीं दिखता, और वहां नारद जी भगवान के पास वैकुंठ में थे। भगवान को हंसी आ रही थी। नारद जी ने कहा, महाराज कैसे हंस रहे हो? कह रहे, नारद जी क्या कहें कि हमारे भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, ऐसे भोले भाले होते हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और हमारे जो है ध्यान में एक भक्त 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, आस लगाए कि भगवान आएंगे और मिलेंगे, दर्शन देंगे। किसी ठग ने बहका दिया और वो बेचारा बैठा है भूखा प्यासा, उसके प्राण छोड़ देगा मेरे बगैर। तो प्रभु चल करके दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसे भोले भंडारियों को, ऐसे भक्तों को जो है बिल्कुल निश्चल जिनके भाव हैं, इनको दर्शन नहीं दोगे तो महाराज किसको दर्शन दोगे आप? चलो महाराज जरूर दर्शन दो। और नारद जी और भगवान स्वयं चल करके यमुना पुलिन पर आए। यमुना पुलिन पर आकर के नारद जी ने कहा कि भगत जी सुनो, अब तुम्हारी इस साधना से भगवान प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। अब आंखें खोलो और भगवान के दर्शन करो। तो भोला भंडारी बोला कि आप कौन हैं? कि मैं नारद जी हूं और भगवान को लेकर के आया हूं, मेरे साथ हैं भगवान, दर्शन करो। तो भोला भंडारी बोला कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि आंखें मत खोलना। मैं जब कहूं जब आंखें खोलना, तो मैं भगवान के दर्शन मैं कराऊंगा। और हमारे गुरुजी नहीं कहेंगे तब तक मैं दर्शन नहीं कर सकता, भगवान भले ही खड़े हों। भगवान ने कहा कि और सुन लो, देख लो नारद जी, देखो चमत्कार, मैं सामने खड़ा हूं तो नारद जैसे महापुरुष खड़े हैं और वो कह रहा है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही और सपने सुगम न सुख सिद्धते। गुरु के वचनों पर जिन्हें विश्वास नहीं होता, उनको कभी सिद्धि नहीं मिलती, कभी उन्नति नहीं होती, कभी जो है उनका लाभ नहीं होता। तो हम तो गुरु की जो है आज्ञा कि आप भले ही भगवान खड़े हों और आप भी खड़े हैं, पर मेरे गुरु जी जब तक नहीं कहेंगे मैं जो है। अब तो भगवान ने कहा कि नारद जी जाओ ढूंढ के ले आओ इसके गुरु को।
यदि गुरु नहीं आएगा तो ये मर जाएगा भूखा प्यासा। ये तो हमारी भी छुट्टी कर रखी है, गुरु को लेके आओ, इसके गुरु को, तभी समझेगा। तो नारद जी तो अंतर्यामी त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, और वो गए घूमते वृंदावन में, देखा कि कहीं उठावादरी, कहीं थैला उठा रहा था, किसी का मोबाइल चुरा रहा था, ठग था। तो उसको कहा कि भैया कि उस भगत को तू यमुना जी के किनारे जो है भगवान की प्राप्ति के लिए बिठा के आया है, वो 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, उसको चल करके तो संभालो, भगवान की प्राप्ति का आश्वासन दे करके आया है। भगवान साक्षात स्वयं खड़े हैं। वो कह रहा है कि भगवान के दर्शन नहीं, पहले गुरु जी के दर्शन, गुरु जी कहेंगे तभी करेंगे। तो महाराज उसने कहा कि भगवान आए हैं, कि हाँ भगवान आए साक्षात दर्शन देने। अब तो महाराज वो ठग आया नारद जी के साथ, और आकर के उसने देखा कि साक्षात त्रिभंग ललित महाराज जो है मंद मंद मुस्कान करते हुए, बांसुरी पर जो है स्वर छेड़ते हुए भगवान वहां खड़े हुए हैं। उस ठग को भी उस भक्ति की, भोले की श्रद्धा के कारण दर्शन हुआ है, और कहा कि भगत जी मैं आ गया हूं, अब दर्शन करो, आंखें खोलो। उसने आवाज पहचानी कि गुरुजी आ गए हैं, और जैसे ही गुरुजी ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, भगवान के दर्शन करो, तो उसने आंखें खोल करके पहले गुरुजी के चरणों में साष्टांग पड़ गया, भगवान की तरफ नहीं झांका। भगवान को बाद में देखेंगे, पहले तो गुरुजी के चरणों में पड़ गया। अरे कि भगवान के दर्शन करो, कि भगवान के दर्शन तो महाराज करेंगे, यदि आप न होते और आप न आते तो ये भगवान कहां से आते। आपकी कृपा से भगवान आए हैं, प्रकट हुए हैं, मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हुए हैं, हो रहे हैं। और महाराज पर भगवान को प्रणाम किया है, नारद जी को प्रणाम किया है। इसको कहते हैं श्रद्धा। भक्तमाल का चरित्र है, इसको कहते हैं श्रद्धा। जिसके हृदय में श्रद्धा हो तो वो ये नहीं देखता कि ये सच्चे गुरु हैं कि नहीं, ये अच्छे महात्मा हैं कि नहीं, इन्हें भगवान मिले हैं कि नहीं। जो भगवान से मिले ही नहीं वो हमें क्या मिला सकते। ऐसी निष्ठा जिनके भीतर होती है उनको तो भगवान दर्शन देने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। जिनके भीतर और कोई दूसरी एक बान करुणा निदान की और सो प्रिय जाके गति न आन की। जो एक निष्ठ हैं, जो भगवान के जो है, भगवान कहते हैं मुझे अतिशय प्रिय है, जिनके दूसरी कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, एक भगवान का भरोसा रख करके और जो है संतों की आज्ञा, संतों की जो है बात को मान करके भगवान की तरफ चल पड़ते हैं, उनके लिए फिर रास्ता कठिन नहीं होता। न तो भगवान कहीं दूर हैं और न गुरु की कमी है, न भगवान की कमी है। नरसिंह भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हैं, खंबे भी हैं, सब कुछ है, पर प्रहलाद जैसा भाव, उनकी जैसी अटल श्रद्धा, भावना नहीं है कि जो इस खंबे में से भगवान प्रकट हो जाए। भगवान सदा सर्वत्र है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है। भगवान होते हुए भी हमारी श्रद्धा की कमी से, जिसके अंदर दिव्य अनन्य भाव होता है, वो भगवान को खींच लाता है, उसका प्रेम भगवान के धाम से, और खींच करके ला करके सामने खड़ा कर देता है। तो भगवान के प्रेम में भगवान रीझ जाते हैं, भाव पर रीझ जाते हैं। आप देखेंगे कि छोटा बालक होता है तो सबको प्रिय होता है कि नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो सरलता है,
उसके अंदर जो निश्चलता है, निष्कपटता है, एकदम सहज स्वाभाविक है, ऐसा बालक सबको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? छोटा बालक तो किसी कुत्ते का हो, कि सूअर का हो, कि जो है गाय का हो, छोटा बालक सबको प्रिय लगता है। उसके अंदर कोई छल छिद्र नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो सही स्वाभाविक जीवन है, सरल जीवन है, जिसे जो भगवान को पसंद नहीं, भगवान को तो है ही है। ऐसा स्वभाव, ऐसा भाव सबको पसंद है। आप किसी ठग से बात करना पसंद नहीं करते, जो ज्यादा समझदार हो, ज्यादा होशियार हो, ज्यादा समझदार हो, मुझे पसंद नहीं करते। किससे? जो सीधा सरल हो, भोला भाला हो, तो वो सबको प्रिय लगता है। ऐसा जीवन हमें बनाना है, जिस जीवन से भगवान मिलने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान ही एक ऐसे हैं जो बगैर कंडीशन के मिलते हैं, जहां कोई शर्त नहीं। तुम्हारी ऐसी योग्यता होनी चाहिए, तुम्हारी ऐसा जाति होना चाहिए, ऐसा वर्ण होना चाहिए, ऐसा आश्रम होना चाहिए, ऐसी उम्र होना चाहिए, ऐसा रूप रंग होना चाहिए, ऐसी पद योग्यता होनी चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए, इतनी साधना होना चाहिए। भगवान देखते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान जो है ये नहीं देखते, केवल निश्चल भाव देखते हैं। बोलो भगवान तो आजकल मिलते ही नहीं है, भगवान किसी को दर्शन देते ही नहीं है, भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, भगवान से मिलना बड़ा। ये बात सही है, भगवान मिलना कठिन है। श्रुति महाराज श्री कहते थे कि भगवान से मिलना क्या है? भगवान से मिलना से जितना सरल कोई काम हो नहीं सकता दुनिया का, और भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलना जितना कठिन जितना है, उतना दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। आप कहोगे कैसे? इधर तो कह रहे कि भगवान से मिलना जितना सरल है, सुगम, इससे सुगम कोई साधन नहीं है, और भगवान से मिलना इतना कठिन है कि इससे कठिन कोई काम नहीं है। दोनों बातें कैसे पॉसिबल होगी? जो सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं, जिनके अंदर भगवान की भूख है, जिनके अंदर तड़पन है, उनके लिए भगवान से बढ़कर के सरल काम और प्राप्ति और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान बगैर किसी कंडीशन के मिलते हैं, बगैर किसी शर्त के मिलते हैं, हर किसी को मिलने के लिए तैयार हैं। छोटा हो, बूढ़ा हो, मंद बुद्धि हो, क्या एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। पर भक्त हो कैसा? जो बगैर भगवान के रह नहीं सके, मछली जैसे जल से दूर हो जाती है, ऐसे तड़पने लगे, घबराने लगे, भगवान के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा सरल, ऐसा जीवन हो, भगवान मिलने के लिए तैयार है। और भगवान का मिलना सबसे कठिन क्यों है? इसलिए है कि जिन्हें संसार चाहिए, जिनके भीतर संसार की लगन लगी हुई है, रुचि लगी है, और धन हो जाए, और वस्तुएं मिल जाएं, और जो है ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उनके लिए तो महाराज भगवान बहुत दूर है। दूर नहीं, बहुत दूर है। महाराज श्री कहते हैं कि शरीर और संसार हमारे तक कभी पहुंच नहीं सकता। हमारे को, हमारे माने स्वयं को, यानी साधक को, सत्संगी को
ये शरीर नहीं होता साधक। संसार शरीर कभी मिल नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। ये दिखाई देता है शरीर और संसार कैसा बहता हुआ, संबंध हम मान लेते हैं पर संबंध है नहीं। ये बात आज चली थी सुबह, संबंध है नहीं, केवल संसार और शरीर बह रहा है अपनी धारा में और उसे बीच में हम पकड़ लेते हैं, उससे जो है संबंध जोड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो वास्तव में और भगवान कभी हमारे से दूर हो नहीं सकते, अप्राप्त हो नहीं सकते। जीव का सनातन अंश, ये परमात्मा का सनातन अंश, ये कभी भगवान से दूर नहीं हो सकता। अनेक घड़े होने पर सूर्य के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दे सकते हैं पर सूर्य का विभाजन नहीं हो सकता। सूर्य एक ही है, प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहे हैं पर उस जो अचिंत सत्ता है जिसका कभी विभाजन अच्छेद्यो यमदायो यो मक्ल्योद्यो सो से बिचह, इसे न जलाया जा सकता, न गीला किया जा सकता, न काटा जा सकता, न विभाजन किया जा सकता। ये सर्वदेशी ये सत्ता, ये तत्व अपना स्वरूप है, उसका विभाजन संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा से कभी दूरी नहीं हुई है। पर जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। जड़ो चेतन में ग्रंथि पड़ गई, मान्यता हो गई, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये मान्यता हमने कर ली। और संत महापुरुष कहते हैं कि इनमें ग्रंथि कभी पड़ नहीं सकती, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। आप सोचिए, प्रकाश और अंधकार का कभी मैच हो सकता है, मिलन हो सकता है, मिल सकते हैं क्या? ऐसे ही ये चेतन और जड़ कभी नहीं मिल सकते। इनका कभी मिलान नहीं हो सकता। तो फिर क्या है ये मामला? ये केवल भ्रांति है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा, ये झूठी है, इसमें सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। पर छूटत कठ नहीं, तो किसी ने पूछा महात्मा जी से, महाराज कैसे छूटे इस मोह माया से, संसार से कैसे छूटे? छोड़ नहीं पाते, छोड़ना चाहते हैं। महात्मा जी ऐसे ही बगीचे में थे तो महात्मा जी ने एक पेड़ को पकड़ लिया, जोड़ से चारों तरफ से पकड़ लिया और पकड़ करके बोले कि भगत अरे कि हमें छुड़ाओ छुड़ाओ, हमें पेड़ ने पकड़ लिया, हमें वो भगत बोला कि महाराज आप अजीब हो, हम तो अपनी समस्या लेकर के आए थे और आप जो है हमारे साथ इस तरह की बात कर रहे हो कि हमें पेड़ ने पकड़ लिया, छोड़ दो। अरे महाराज जी, ये पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, ये जड़ है, ये नाशवान है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें पकड़ने की शक्ति नहीं है, ये नहीं पकड़ सकता, आपने इसे पकड़ा है और आप चाहो तो छोड़ सकते हो। महात्मा जी बोले कि नहीं, इसने मुझे पकड़ लिया, मेरे से नहीं छूटता, अब मेरे को छुड़ाओ कैसे इससे? तो भगत ने कहा कि महाराज क्यों हंसी कर रहे हो, आप उसको चपेट करके पकड़ करके खड़े हो, उसको छोड़ दो, छूट जाएगा। तो बोले कि महाराज कि मेरे को ज्ञान दे रहा है तू कि इसको छोड़ दो तो छूट जाओगे, और संसार नहीं छूटता है, संसार ने पकड़ा है तुम्हें कि तुमने संसार को पकड़ा है? पकड़ तुमने की है,
तो संसार नहीं छूटता। अरे शिकायत दूसरे से क्या करते हो, गलती तुम कर रहे हो, भूल तुम पकड़ तुमने कर रखी है, उसे छोड़ दो, जिसने पकड़ा वही छोड़ेगा, दूसरा नहीं छुड़ा सकता। दूसरा आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करे, पर शास्त्र कह रहे हैं कि यद्यपि मृषा ग्रंथि है ही नहीं, क्योंकि ग्रंथि पढ़ नहीं सकती, पर छूटने में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, छूटे कैसे। तो एक कुमार था और वो गधों से मिट्टी लाता था, बर्तन बनाता था, सुबह से शाम तक मिट्टी इकट्ठी कर लेता था, फिर कई दिन में एक बार इकट्ठी करके बनाता था। तो बहुत सारे गधे थे, उनको लेकर के जंगल में गया मिट्टी लेने के लिए। अब जैसे ही उसके भोजन का टाइम हुआ 12 बजे, तो उसने सारे गधों को रस्सी से खूंटी से बांध दिया जंगल में, और एक गधे की रस्सी खो गई, घर पर रह गई कि रास्ते में गिर गई, वो रस्सी थी नहीं। अब वो गधा को यदि बांधे नहीं तो गधा भग जाए, और जब तक बंधे नहीं तब तक भोजन कैसे करे, बड़ी समस्या। और जंगल में कोई रस्सी नहीं, बहुत परेशान हो गया। गधा भगने की कोशिश करे छूट करके, और वो उसको पकड़ के कान पकड़ के खड़ा था कि इसको रस्सी से बांध दे तब भोजन करे, नहीं तो ये जाएगा हमारी हाथ से। तो उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा ने देखा कि बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। पूछा कि बेटा क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो तुम? तो बोला कि महाराज कुछ मत पूछो, 1 बज गया, 1 घंटे से परेशान हो रहा हूं, पर एक गधा बांधे तो बांधे कैसे, रस्सी रह गई घर पर, सारे गधे बंधे हुए हैं, एक रह गया, इसको छोड़ दे, नहीं बांधे तो ये भाग जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा, और बांधे तो कैसे बांधे, भोजन कैसे करें महाराज, हम बड़ी उलझन में पड़े हुए हैं। महात्मा जी ने कहा अरे ये तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें क्यों टेंशन लेते हो तुम? टेंशन का काम नहीं, ऐसा करो कि इसको खूंटी के पास ले जाओ और इसके पैर में तुम हाथ घुमाओ, जैसे रस्सी को बांधते हो ना पैर में, ऐसे ही हाथ घुमाओ, और घुमा करके फिर खूंटी में हाथ घुमाओ और घुमा करके छोड़ दो। उसने कहा कि महात्मा जी कह रहे हैं तो ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं इसका, देखें हो सकता है सक्सेस हो जाए ये। इनका जो महात्माओं का साइंस अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेकर के और उसने गधे को खूंटी के पास ले गया और उसके पैर में ऐसे ऐसे जो है जैसे अंटी लगाते हैं ना रस्सी से, ऐसे किया और उसके बाद उसमें खूंटी में किया और कर करके भोजन करने बैठ गया, आराम से भोजन कर लिया। गधा वहीं खड़ा, हिले नहीं इधर उधर, क्योंकि बंध गया ना वो। उसने भगत ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद अब उसने सारे गधों की रस्सी खोल दी, सारे गधे तो चल गए। अब वो गधा उसको धक्का लगावे, उसकी लकड़ी लगावे, वो नहीं हिले। इतने में महात्मा जी फिर आ गए घूमते घामते के बेटा के अब क्या प्रॉब्लम है? महाराज आपने क्या जादू कर दिया, हमारा गधा तो चलता ही नहीं है, आपने कुछ जादू जंत्र मंत्र कर दिया, मेरा गधा चल ही नहीं रहा, एक ही जगह खड़ा है, अब क्या करें? इसको इतना पीटा मैंने इसको, वो तो हिलता ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा गधा बंधा हुआ है। कि महाराज रस्सी है ही नहीं, बंधेगा कहां से? कि नहीं, बंधा हुआ है ये, जब तक नहीं खोलोगे तब तक नहीं चलेगा, ये बंधा हुआ है, ये तुम्हारी भ्रांति है कि खुला हुआ है, उसकी दृष्टि में वो बंधा हुआ है, उसकी दृष्टि में बंधन हो रखा है, और आपको दिख रहा है कि रस्सी है ही नहीं, बंधन है ही नहीं।
जब तक खोलोगे नहीं कि महाराज खोलें क्या, कि रस्सी है ही नहीं, कि जिस तरह से तुमने झूठा बंधन किया था उसी तरह से झूठा इसको जो है खोलोगे, उसी तरह से खोलोगे तब ये चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो महाराज वो गया उसके पास और उसने उसके पैर में जैसे खोलता था रस्सी को ऐसे हाथ घुमाया, ऐसे किया और उसकी खूंटी में से ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाया, घुमाया और गधा वहां से भगा मिट्टी लेने के लिए। उसको पता लग गया कि अब मैं खुल गया, अभी तक बंधा था। अब आप बताइए बंधन था क्या? बंधन था क्या? बंधन खुला? केवल सारा बंधन ये मान्यता पर टिका हुआ है, हमारे भ्रम, हमारे भीतर एक भ्रांति है, उस भ्रांति की निवृत्ति सत्संग से होती है। मान्यता की जो है कि मैं तो बंधा हुआ हूं। हम घर में बंध गए, स्त्री बच्चों में, मकान में, हम तो छूट ही नहीं सकते। सही है ना? कैसे बंधे हुए हैं? आपका बढ़िया मकान बना हुआ है, 50 लाख रुपए की कोठी बनी हुई है, और उस पर यदि कोयला से कोई लाइन फेर दे, अरे तुमने हमारे मकान पर जो है समझते नहीं हो, ये मेरा मकान है, काला कर दिया, इसको हमने पेंट कराया, इसमें 1 लाख रुपए लगा करके तुमने सारा हमारा जो है इसको कोयला से लिख करके और तुमने खराब कर दिया। क्या मतलब था इसको छेड़ने का? तुम्हें क्यों किया तुमने? ठीक है ना? कोयला की लाइन भी एडजस्ट नहीं कर सकता। और महीने भर बाद उसने उसको 55 लाख रुपए लगे और बेच करके दूसरा खरीद लिया, बगल में नया मकान मिल गया। अब जिसने खरीदा था उसने कहा कि ये मकान सही नहीं है, इसको हम तोड़वाएंगे और तोड़वा करके नया बनाएंगे हमारे हिसाब से। उसने मंगा करके बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर नहीं था वो, तो वो किराए से मंगाया था। आप लोग, हाँ, बाबा जी फेमस हैं बुलडोजर बाबा, क्योंकि वो नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं कि बुलडोजर बाबा। तो ऐसा स्ट्रिक्ट नेचर है भाई, सारा चमत्कार हो गया यूपी में, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। तो महाराज तोड़ रहा था उसको, वो जेसीबी तोड़ रही थी बुलडोजर, तो वो जिसने बेचा था वो वहां आया कि हाँ बात तो बढ़िया है, तोड़ो तोड़ो कोई बात नहीं है, इसको तोड़ो और फिर नया बनाना, इसको बढ़िया नक्शा दे करके वास्तु से इसको बढ़िया बनाना। अब उससे पूछो कि अब बुलडोजर चल रहा है तो तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं, और कोयले की लकीर एडजस्ट नहीं हो रही। ध्यान दिया? कोयले की लकीर एडजस्ट क्यों नहीं हो रही? कि ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, तुम इसे खराब कर रहे हो। अब हमने बेच दिया, मकान दूसरे का हो गया, अब इसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपका विवाह हो गया किसी स्त्री के साथ, 5 साल तक शादी ठीक चला काम, 5 साल बाद यदि तलाक हो गया, उसे डाइवर्स हो गया, तो अब इसके बाद उसकी जो भी समस्या थी, पत्नी बीमार हो जाए तो हम टेंशन में हो जाते थे, अरे इसके ये बीमारी हो गई, ये परेशानी हो गई, और कुछ भी हो जाए तो हम परेशान हो जाते थे। आज वो स्त्री जो है तलाक के बाद यदि सड़क पर बैठ के भीख मांगे तो आपको फर्क पड़ता है क्या? जो बढ़िया शान से घर में रहती थी, तलाक हो गया, घर से निकल गई, परिस्थिति ऐसी आई कि भीख मांग रही है, भूखों मर रही है, कपड़े खाने को नहीं, पहनने को नहीं।
पर आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उसी स्त्री का जिसके सुख दुख से आप सुखी दुखी हो जाते थे, और आज वो चाहे सुखी रहो चाहे दुखी रहो, हमें मतलब नहीं है। क्यों? वही स्त्री है, कोई फर्क नहीं है। मतलब ये था, पहले ये स्त्री मेरी थी, अब हमारी नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। मरो जियो, सुख पाओ दुख पाओ, हमें क्या लेना देना है, दुनियादारी है। आगे समझ में? दुनियादारी है, हमें क्या लेना देना है इससे। तुम मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। जो मोह है, जो संसार में हमने जहां जहां संबंध जोड़ रखा है, जिन्हें जिन्हें अपना मान रखा है, बस वही हमारे टेंशन का कारण है। बाकी दुनिया से हम फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया हमारे को टेंशन नहीं दे सकती। भगवान की सृष्टि कभी हमें नहीं बांधती और न दुख देती। केवल हमने भगवान की सृष्टि में से हमने जो एक नई सृष्टि अपनी बना ली, वो सृष्टि हमें बंधन में डालती है और हमें दुख देती है और हमें जन्म मरण की जो है चक्कर में भी चढ़ा देती है। कौन सी सृष्टि? हमने जो सृष्टि एक अलग से बना ली है, अपनी एक अलग। ये मेरी फैमिली, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, बस। अब इनमें यदि किसी भी तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग होता है तो हम उससे बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता लगा कि पटना से और कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें तो हमारा बेटा भी गया था, और पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, हजारों लोग मर गए। और जैसी सूचना मिली, महाराज दौड़े वहां से लेके कार, के चलो देखें कहाँ एक्सीडेंट हुआ कि बच्चे को कुछ हो ना गया हो। फोन नहीं लग रहा है, और दौड़ते भागते आए कार लेकर के। जैसे ही वहां पहुंचे, वहां देखा तो बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ था, और बच्चा वहां जाते ही ट्रेन में मिल गया, बाहर खड़ा था। एक्सीडेंट तो हो रखा था, बच्चा खड़ा था, मिलते ही ठीक है बेटा बैठो कार में, चलो अपन चलते हैं, लेके आ। टेंशन खत्म। हजारों लोग मर गए उस एक्सीडेंट में, कोई टेंशन नहीं। मेरे बेटे को तो कहीं कुछ नहीं हो गया। तो ये मैं और मेरा है, जिसे हमने अपना मान रखा है। अच्छा ये बताइए कि ये सब अपना कब से है और कब तक अपना रहेगा? ऐसी गृहस्थियां जाने लाखों करोड़ों बार बना करके और छोड़ करके आ गए। पहली बार हमने नहीं बसाई है गृहस्थी, हमारा काम ही है बनाने का। हम बनाते हैं वो बिगड़ जाती है, हम जमाते हैं उजड़ जाती है। हम सृष्टि बनाते हैं, हम गृहस्थी जमाते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं भगवान को भूल करके। जिसने ये जीवन दिया है, जिसने संसार का सब कुछ दिया है, उसे भूल करके सारा जीवन गृहस्थी को बनाने में, सजाने में, संभालने में लगा देते हैं। और झटका आया, हार्ट का लगा झटका, और गोविंदाय नमो नमः। फिर जहां गए, जिस योनि में गए, जिस शरीर में गए, वहां जाकर के फिर वही उधेड़ बुन में लग गए। ये मेरा, ये घोंसला मेरा है, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह। मैं जहां रहता हूं संत निवास में, तो मैं यहां से कम 10 साल से आ रहा हूं, बराबर वहां ठहरता हूं, भक्त लोग वहां ठहराते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 2 कुत्ते तो वहां रहते हैं और 2-3 कुत्ते बाहर से आते हैं रात के 10 और 11 बजे के बीच में, घड़ी लगा लेना। और रोज आते हैं, नियम से भंग नहीं करते, और आकर के उनके साथ संघर्ष करते हैं। वो तो कहते हैं जगह हमारी है, वो कहते हैं कि तुम्हारी क्या क्या पट्टा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, हमारी भी है, हम भी रहेंगे यहाँ, हम भी रह सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं रहने देंगे, ये हमारी जगह है।
आपको कभी देखना हो तो संत निवास के पीछे जाकर के घड़ी लगा के देख लेना, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये डेली उनका फिक्स नियम है। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि देखो कितनी ममता होती है आसक्ति, ये मेरी जगह है, तुम यहां कैसे आए बताओ। तो ये जो हमारी एक जहां जहां हम संबंध जोड़ लेते हैं, अनंत जन्मों से इसी क्रम में चल रहे हैं, और जीवन जो है, और जो सब इन झमेलों को छोड़ करके भगवान के सन्मुख हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, एक बार सच्चे हृदय थे, तो भगवान जो है फिर वो जो है कभी भी दोबारा उन्हें शरीर धारण नहीं करना पड़ता, सदैव सदैव के लिए जीवन जो है मुक्त हो जाते हैं। केवल ये परिचय कराने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए कि भाई इस संसार में भगवान को छोड़ करके और कोई मेरा नहीं है। तरह तरह के लोग पाप करते हैं, अन्याय करते हैं और जेल में जाते हैं। लोग देखते हैं ये तो जेल में बैठे हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। सही है ना, हम लोग तो घर में ही रहते हैं ना, अपने घर में, अपने घर में, घर में नहीं अपने घर में रहते हैं। ये लोग जेल में बैठे हैं क्योंकि इनने गलती की है। आप ये मत सोचो कि ये जेल में हैं, हम भी जेल में हैं, हम भी कैदी बने हुए हैं। क्या? पर वैसे जीव स्वसे भगवंता, पर वैसे जीव स्वसे भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश है, अधीन है। आप बताइए, आपने कभी एप्लीकेशन दी कि हमें मनुष्य शरीर में, देहरादून में, इस घर में मनुष्य बना करके भेजना? भगवान को एप्लीकेशन दी कभी? आप जहां जहां आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं? भेजा है किसी ने? परवश, ये अधीनता है, ये जेल है, ये बंधन है। किसका बंधन है? हमारे कर्मों का बंधन है। यंत्रा रूढ़ानी माया, ये कर्म जो है हमें अनेक योनियों में भ्रमण कराते हैं, बार बार जन्म जो है मृत्यु। कौन जन्म ना मरना चाहता है? कौन 84 लाख में जाना चाहता है? कौन नरकों में जाना चाहता है? परवश है, परवश जीव, परवशता से सब काम करना पड़ता है। मतलब हमारी स्वतंत्रता इसमें नहीं है, हम जेल में हैं। जेल से कब छूटेंगे? जब सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञानशय तबहि। भगवान के सन्मुख होते ही सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के, और जीवन में प्रकाश हो जाता है। पता लग जाता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया था और हमें कहां जाना है। इसका एड्रेस पता लग जाता है, तो हम अपने घर पहुंच जाते हैं। तो अपना घर कौन सा है कि ना तद भाषयेते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जिसे सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकते और ऐसा चिन्मय दिव्य धाम कि जहां जाने के बाद फिर लौट करके जीव को नहीं आना पड़ता, ऐसा धाम। तो वो धाम हमें प्राप्त होने के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर मिलने का कारण यह है
कि तुम जो यात्रा में चल रहे हो, 84 के बंधन में पड़े हुए हो, इस संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हो, इससे छूट करके और अपने असली घर में पहुंच जाओ। इसके लिए ही ये मानव शरीर भगवान ने दिया है, ये सुंदर अवसर दिया है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने इतना बढ़िया सत्संग दिया है जिससे हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए, हमारा अंधकार दूर हो जाए, हमारी आंखें खुल जाएं, हमें पता लग जाए। ये बात मनुष्य विचार सकता है सत्संग में आकर के कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, मेरा जाना कहां है। ये असली जीवन का लक्ष्य इस सत्संग में प्राप्त होता है। सत्संग तो जगह जगह होता है, पर ये ऐसी जगह है, महापुरुषों का अनुभव, उनका लक्ष्य ये था कि जितने भी जो है जीव भटक रहे हैं संस्कृति में, ये सब छूट करके भगवान के प्यारे हो जाएं, भगवान को प्राप्त हो जाएं। इस लक्ष्य को लेकर के ही ये धाम तैयार हुआ है। और यहाँ कब से जो है, जब से जो चालू हुआ है, अखंड सत्संग चल रहा है, ये गंगा बह रही है, हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।